फल है वो परमेश्वर की ओर से, काखर ओर से, काखर ओर से, परमेश्वर की ओर से। ये भाग, ये हिस्सा, ये बच्चा जो है आज काला मिले। हम देखो बाइबिल के वचन से, लड़का काखर दिए हुए हैं, लड़की काखर दिए हुए हैं। काखर परमेश्वर के। अब इधर मोल लड़का मोल लड़की, ठीक है, तो लड़का तो लड़की, लेकिन एक बात भी आओ जान ले, ये पहली लड़का और लड़की ये परमेश्वर के, और वो जो चाहे वो कर सकता, आप अगर कुछ नहीं फाड़ सका। काखर परमेश्वर, संसार के लोग कर सकता, लेकिन यदि परमेश्वर यदि कहा थे तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, ना कहा था तो फिर आपके पास परमेश्वर के क्रोध के अलावा, पीड़ा के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। हाँ कहा था तो ठीक है, ना कहा था तो कहर है परमेश्वर के। योना ना कही और कहर टूटी। योना फिर से हाँ कही, क्रोध शांत हो गया। इतना टाइम वेस्ट काहे अपन जीवन में, अपन लाइफ में करें। हम खुद का हो जाए बलवान और शक्तिशाली हो जाए, और दूसरों को भी उन्नति के परमेश्वर की ओर फेरने वाला बन जाए। ये समय में जो फालतू है, खिला हम कथन, हम बेफिजूल समय का बर्बाद कर, सीधा सीधा निकलो आप, टाइम वेस्ट मत करो आप। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से है। सबसे प्रथम अधिकार परमेश्वर का है आपके औलाद में, आपकी संपत्ति में, आपके संतान में, आपके जितना भी जो कुछ भी है आपका, उस सब में परमेश्वर का अधिकार है। पहला स्थान, पहला अधिकार। हालेलुया। बाइबिल ने पुराना नियम में कहा कि पहलौठा मेरे हैं, पहलौठा मेरे हैं, पहलौठा मेरे हैं। अब वहां से हमें सीख जाना चाहिए, जब बच्चे का, एक जीव का पहलौठा जब मांग सकता है परमेश्वर, तो उसका दिया हुआ बहुत सारे चीज से मैं गुजर के चलता हूं, वो क्यों नहीं पहलौटा, उसका क्यों नहीं पहलौटा? क्या आप अपने समय का पहलौटा परमेश्वर को देते हैं? समय का भी पहलौटा, अपने खान पान रहन सहन का, सब का पहलौटा। कहां जाते हो कि उसके पहले परमेश्वर को पहलौटा, उसके बाद जाओ। पहली कहां जाओ? प्रार्थना में जाओ। उसके बाद जहां भी जाओ पहलौटा, सबका पहलौटा, सबका पहलौटा ये परमेश्वर के। हालेलुया। जब बच्चे दिए हुए हैं किसके? परमेश्वर के, तो इस संसार में जितने वस्तु का हम भोग और विलास करते हैं, वो किसके हैं फिर? तो संसार परमेश्वर के, परमेश्वर के। अन्न कौन उपजाए? परमेश्वर। फल फ्रूट कौन उपजाए? परमेश्वर। ये सब हालेलुया। निकाले इफिसियों 6 उसके 1 से 4 वचन तक पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसके 1 से 4 वचन तक। हे बालकों, हेडिंग में क्या लिखा है? काली के हेडिंग में माता पिता और बच्चे, माता पिता और, बोलो माता पिता और बच्चे। बाइबिल में लिखा माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के। आज मैं किसी बच्चे को बोल दूं तेरा माता तेरा पिता कौन है, तो वो पक्का उसे मालूम है
ये मोर माता है, ये मोर पिता है। तो आज ये वचन काला बोला थे, पिता का बोला थे कि बच्चा का बोला था। आज हमारा मालूम पड़ जाते कोई भी चीज पिता लेके आते तो काखर वाले लेके आए, मालूम पड़ जाता। पिता मार्केट गए है और बोलते कि आए के टाइम में मोर लिए पेन ले आवे, पुस्तक ले आवे, कॉपी ले आवे। तो जब लेके आते तो मालूम पड़ जाते पिताजी मोर लिए लेके आए, तोर में नहीं लाए। आज वही प्रकार ये जो बात जो है आज्ञाकारी बनो, कौन आज्ञाकारी बना थे? यहाँ बच्चा आज्ञाकारी बना था। कौन बना था? आज्ञाकारी। बच्चा माता पिता के लिए कहाँ का है? बोला कहाँ का है? एक तोड़ा है, का है? तोड़ा है। और का है? 3 बात बोले, का है? का है माता पिता के लिए? एक हिस्सा है, एक भाग है, फल है, प्रतिफल है यहोवा की ओर। एक तोड़ा, एक जिम्मेदारी है, वो कर्तव्य है, काखर माता पिता की जिम्मेदारी है। हालेलुया। हे बालकों, कितने बच्चे हैं यहाँ? हाथ ऊपर करेंगे। बच्चे, शादी नहीं हुई फिर भी आप बच्चा हो। कहाँ बच्चा हो? मतलब हम तो हड्डी खाते, मछली खाते, कांटा निकाल के, तो हम बच्चा कहाँ थे? अरे आपके जब तक शादी नहीं हुई ना, बच्चे हैं माता पिता के लिए, और शादी के बाद भी आप बच्चे रहिए। ये भाग कोई छीन नहीं सके। ये भाग कोई, बच्चा के भाग कोई छीन नहीं सके। आप बूढ़े भी हो जाओ, उसके बाद भी आप अपने माता पिता के लिए बच्चे हो। आप नखरा माँ और पिताजी से आप करेंगे, लेकिन और किसी से नहीं करेंगे, बुजुर्ग होने के बाद, जवान होने के बाद। हालेलुया। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, जरूरी है, करना ही है, आज्ञाकारी बनना ही है। क्यों बनना है? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, निर्गमन उसके 12 वचन में, कि तू अपने माता और पिता के आदर कर। हालेलुया। ये उचित है, तय है। आपके माता और पिता चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो, बहुत पैसा कमाते हो या थोड़ा पैसा कमाते हो, फिर भी आपको आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है। आदर, 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 आदर। हालेलुया। क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का आदर कर, आदर कर। वो जैसे भी है, फिर भी वो बुरे भी है, फिर भी आपको आदर करना। आदर कैसे करना है? कुछ आदर को आप दूर से कर सकते हैं, कुछ आदर को आप पास में होकर कर सकते हैं। यदि वो पास वाले पिता, यदि उससे हमें कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, तो आप पास में उनका आदर कर सकते हैं, की बातों को मान सकते हैं। वो कहे उसके कहना मान सकते हैं। वो कहे आप उठो उठो, बैठो तो बैठो, जाओ तो जाओ। हालेलुया। आप आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये भाग परमेश्वर को मनुष्यों को दिया गया है, माता और पिता को दिया गया है। आप उसकी जिम्मेदारी तोड़ा। जैसे एक पत्नी पति के अधीन है, शासन पति का चलेगा, पत्नी का नहीं चलेगा, लेकिन एक लिमिट। हालेलुया।
क्योंकि जो स्त्रियों में प्राण डाला गया है वो मनुष्यों से लेकर डाला गया है, इसलिए उसके अधीन होना है आप कितनों भी पढ़े लिखे रहो, कितनों भी पैसा कमाते रहो, स्त्रियां और आपके पति खेती के काम करने वाला है, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, आप कोई जॉब में हो, फिर भी आपको अपने पति के अधीन रहना है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से बच्चा ला भी अपन माता पिता के अधीन रहना है, पत्नी का भी अपन पति के आज्ञाकारिता में रहना है, अधीन में रहना है। अब ऐसे भी पति देखें, ये चोरू के का है, होते कि नहीं, होते कि नहीं, चोरू के गुलाम, वो तोर गुलाम है कि तय ओखर गुलाम, बाइबिल का बोलता। हालेलुया। लेकिन ये बहुत लंबा किस्सा है, यहां नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, ये बहुत लंबा किस्सा, बहुत लंबा। हालेलुया। हाँ, पहली अपने माता पिता की आदर कर, यह पहली आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है? पहला आज्ञा है। पता है बाइबिल के पहला आज्ञा प्रभु कहा वचन में, कलाम में, ये पहला आज्ञा है कि तू अपने माता पिता के आज्ञा मान, अपन माता पिता। और फिर ये प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा। जब तू आज्ञा माने, जब ते आज्ञा मानता तो तोर का होइए मां भला होई, का होई भला होई। कैसे भला हो, कैसे भला हो? हम माता पिता ही हमन के लिए भला सोच सकते हैं और कोई नहीं, कैसे भला करें? हालेलुया। ये का है? प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा, धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। ये लाभ है अमल के लिए। मेरा बच्चे रख ले अपने जीवन में, और सिर्फ वही बच्चे नहीं हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके भी माता पिता हैं, वो भी रख ले, वो भी बच्चे हैं। हालेलुया। इससे तू जीवित रहेगा, यदि तू आज्ञा माने तो भला रहेगा, सुख से रहेगा और शांति से रहेगा। यदि आज्ञा माने तो माता और पिता के बच्चे। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं छोटा। एक बच्चा जो है कभी भी अपन माँ के, अपन पिताजी के आज्ञा नहीं मानते, बहुत परेशान होकर माँ बाप एक इन्होंने मृत्यु के शराब दे दी। क्या दे दी? मृत्यु के शराब। पता है, वो तुरंत एक्सीडेंट हो गए, मर गए बच्चा। कहाँ हो गए? कहाँ हो गए? एक्सीडेंट हो गए, मर गए। गुस्सा में शराब निकल गया खा लिए, काम गुस्सा में निकल, तुम मर ही जाते, ये लिख ली तो मर गए। आपके मुंह जो है, यदि मसीह में हो आप, परमेश्वर बोलते कि मैं उमा वास करता हूं तो शरीर में, ये मुंह श्रापित, कोई श्राप दे तो श्राप लग जाही, और कोई आशीष दे तो आशीष लग जाए। आदन के वाटिका में परमेश्वर 3 व्यक्ति का श्राप दी तो श्राप लग गई। याकूब एक व्यक्ति का आशीष दी तो आशीष लग गई, एक व्यक्ति आशीष नहीं पाई। माता पिता के दिल दुखारी से, कौन? एसाव, गैर कौम से शादी करके लेके आ रही, अन्य जाति से, श्राप। आशीष गए, पहलौटा गए। आज अगर आशीष गए, पहलौटा गए, अगर भाई लोग दंडवत करती, झुकती, बड़े के छोटे जितना है, और पृथ्वी के अधिकारी बनती, बहुत चीज संपत्ति के अधिकारी बनती, जो ये सब चीज खो गया। पहला टॉप हो चंद लालच,
एक जब माता पिता के हम विरुद्ध जब होके कार्य करते हैं, आज का करी जो गैर काम में माता पिता लोग नहीं पूछी, गैर काम में जाके 2 लड़कियां बिहार के लेके आ गए। क्या लड़की? गैर काम, ना वो यहूदी है, ना वो इजरायली है, ना वो एक मसीही है। और देखा नुकसान होना कहा झेलना पड़ी, आशीष गए, संपत्ति गए, बड़े के हक गए। ये थोड़ा बहुत शर्मिंदगी खा लिया बहुत जाता है। आपके को हिस्सा यदि आपके माँ बाप ना दे तो, आपको ऐसे ही लवारिस छोड़ दे तो सोचो, माँ बाप होते हुए, संपत्ति होते हुए आप अनाथ की तरह हैं, कंगाल की तरह हैं। यदि आप, ये कब होगा जब आप अपने माता पिता के आज्ञाओं के विरुद्ध होके कार्य करेंगे तो, अपनी समझ के सहारा लेंगे तो, नहीं तो नहीं। आज एक ऐसे मैं उसे जानता हूं, जवान बहन, ये बहन की उम्र की, वो बहन की उम्र की, वो बहन की उम्र की, वो विश्वासी है। विश्वासी अलग मैटर है, लेकिन प्रभु के वचन में चलना वो अलग मैटर है। विश्वासी अलग मैटर है, विश्वास कोई भी कर ले। ये आदमी आज से 15 साल 20 साल पहले 1 बार या 2 बार अपन कोई सहेली अपन दोस्त के साथ में चर्च गई से, तो मैं जाना था क्रिसमस में ये होते वो होते, पार्टी वाला मालूम नहीं, मैं जानता हूँ कहाँ होते, बोलो मत सीखा। विश्वास करना अलग मैटर है और बाइबिल में चलना वो अलग मैटर है। विश्वास और बाइबिल के वचन में चलना वो विश्वासी है, वो प्योर विश्वासी है। एक दिन 2 दिन आई, बाइबिल भी पढ़ ली, लेकिन वो वचन में नहीं है, वो विश्वासी हो। बोला विश्वासी बोला, वचन में नहीं है तो विश्वासी नहीं। यदि विश्वासी है तो परमेश्वर के हर एक कलाम करते का कर आदर दे और अपन जीवन में लागू कर उतारवे और चल दे। बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े, तो कौन बुलाए हुए हैं और फिर गायब क्यों हो गए? काहे हो गए गायब? वो वही है, विश्वासी है। काहे वो विश्वासी? विश्वासी के बावजूद भी यदि वो वचन में चलत, रात दिन मनन करते, वचन सुन सुन के वो चलत, बुराई छोड़ते, पाप छोड़ते, वो कंप्लीट विश्वास, वो खरा अलग पहचान, वो खरा अलग पहचान। तो एक बहन, जवान बहन जिन्हें मैं जाना था, और वो बहन मन विश्वासी रही थे, उन कुछ दिन तक सालों साल चर्च गई, लेकिन कोई परमेश्वर के वचन नहीं लागू नहीं, मतलब दिखना नहीं, चलना नहीं, करना नहीं, सुनना बस और जाना बस, सुनना और जाना। लेकिन सुनना, कौन उसके माता और कौन उसके भाई? बाइबिल में लिखा, वही मेरे माता वही मेरे भाई जो मेरे वचनों को सुनकर उसमें चलते हैं, दिखते हैं, चलते हुए दिखते हैं, दिखाई देता है, प्रकट। वो मेरे माता, वो मेरे भाई, और वही मेरे स्वर्ग के वारिस भी है। वही का घर वारिस, स्वर्ग के तमाम आशीष के वारिस। और परमेश्वर काखर सुनते, ओखरे सुनते, काखर विश्वासी के नहीं सुने, फिर वचन में चलते, ओखर सुनते। विश्वासी के बाद प्लस वचन में चलना, सुन के मानना, तब परमेश्वर के हर एक स्वर्ग के आशीष के आप हकदार, नहीं तो नहीं। आज वो बहन 1 साल से विश्वास करी, कोई 5 साल से विश्वासी है और बपतिस्मा भी ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वचन में नहीं, वचन बपतिस्मा लेने के बाद भी वचन नहीं, बपतिस्मा लेने के बाद वो अपन छटाक भर के बुद्धि लगाए। क्या था? छटाक कैसे? वो बहन अपन लिए लड़का सेलेक्ट करते, क्या करते? वो बहन अपन लिए लड़का सेलेक्ट करते, और सेलेक्ट करते तो कैसे करते?
एक विश्वासी भाई मतलब चर्च आते तो मतलब ये विश्वासी शेखर से मैं शादी करके सेटल हो जाऊं और अच्छा नहीं मोर जीवन। यदि आप शादी करो तो कैसे करो? उन लोगों की तरह क्या कमी है उन लोगों में? अरे अच्छा खासा वो भाई लोग भी तो आ रहे 6 महीना से, कोई 3 महीने से, कोई सालों साल से चर्च तो आते। तो वो सोची कि मतलब चर्च आते मतलब ये प्रभु को जान गए, मतलब दांव लगा दे तुम, पसंद भी है, अच्छा है, सब चीज ठीक है। अब क्या कर ले? ना पास्टर ने पूछे, समझ गया तो, ना पास्टर ने पूछे, ना अपन माँ बाप का पूछे। विश्वासी है वो मालूम पर भी तो विश्वासी मतलब चर्च आते और बपतिस्मा लिए कि नहीं लिए का कोई मतलब नहीं। और मैं बताता हूँ, आप बपतिस्मा नहीं भी लिए हम लेकिन वचन में चला था, ये बहुत बड़ी बात है। अरे जिन वचन में चलते तो बपतिस्मा ले ले, जिन वचन में नहीं वो बपतिस्मा कहाँ ले? नहीं भी ले हम, फिर भी ले लिया काहे के वचन में चला। वचन में ही बपतिस्मा कामा है, वचन में ही बपतिस्मा, और वचन ही का है, परमेश्वर है। कंठी माला है, प्रभु तेरी स्तुति हो, यीशु धन्यवाद, जपत है। 203 लंबा टाइम मां लोग देखा थे, बाप रे से खतरनाक विश्वासी कोई है नहीं, तो घंटों घंटों प्रार्थना कर, दिन भर नाम लेते, कोई नाम ही नहीं है लेकिन वचन नहीं। कहानी है, नाम है लेकिन वचन नहीं। नाम के लेके अचार डाल दे, कहा ये कौन कही पता है? प्रभु यीशु मसीह कही। नाम के लेके अचार डाल दे, और कहां पर कही पता है? मेरे बड़े नाम से भी ज्यादा तू इस वचन का आदर कर, सम्मान कर, इज्जत कर, मान इसे, मेरा नाम मत जप। अचार डाल में वो नाम का लेके काय कर, वो नाम मत, वचन पे चल, ये जरूरी है। हालेलुया। तो बहन शादी कर ली, माता पिता ने पूछी। एक भाई माता पिता के बात नहीं मानी, एक्सीडेंट में मर गए, गलती से मुंह से कहा निकल गए, पहले भी तो मर जाते। लेकिन एक बात याद रखो, माता पिता आपके मुंह आशीष के लिए है, क्या के लिए है? श्राप के लिए। यदि वो माता अपन बेटा का श्राप भी दे दी, गलती से निकल भी गए, लेकिन वो कहा हो गया, ऊपर दंड के भागीदारी हो गए वो माता, काहे के थोड़ा श्राप देह पर नहीं बुला है, श्राप देह पर नहीं बुला है। बिलाम का काची को बुला रही से, श्राप देह पर की आशीष देह पर? श्राप देह पर नहीं, आशीष देह पर बुला रही से। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको आशीष देना है, आप उनके लिए प्रार्थना करना है। हे प्रभु एक जीवन बदल दे, हे प्रभु एक हालात बदल दे, आपको आशीष देना है। श्राप, चाहे आपके बच्चा हो, आपके पड़ोसी हो, आपके बैरी हो, आपको सताने वाला व्यक्ति क्यों न हो, आपको श्राप नहीं देना। चंदुआ श्राप थे, चंदुआ कहीं बच्चा, बहुत सारा बच्चा एलिसा, और श्राप दे तो क्या हो गया? आप देखिए, आप किसी को आशीष दे तो आशीष लग जाएगा, किसी को श्राप दे तो श्राप लग जाएगा। इस मुंह को आप बड़ा सावधानी पूर्वक, आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसको आप विचार करें पहले, उसके बाद फिर अपने मुंह से बोले, विचार करके उसके परिणाम को जाने, रिजल्ट को जान के उसके बाद बोले, सोच कर बोले। क्यों बोलना है सोच सोच के? क्योंकि आपके एक शब्द भरे मन में आग भी लगा सकता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आग लगा सकता है। इसलिए आपको रुक के और एक एक बातों को सोच के बोलना है। आप एक एक बातों को सोच के आप काम करने जाते हो, अपने बॉस, अपने मालिक, अपने प्रिंसिपल, अपने गुरुजी, मास्टर, अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने सहेली, अपने रिश्तेदार, इन सब में हमारा मुलाकात होता है। इन सब के पास आप सोच के बात करें। यही बोले, आपके जीवन से उनके उन्नति होना चाहिए, ब्लेस होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए।
ना कि श्राप। हालेलुया। ये बच्चा मर गए, औलाद दंड मिली, आगे तो लोग श्राप के लिए नहीं बुला रही। गुलाम यदि श्राप देती तो मार डालती परमेश्वर होने। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दो बहन के आज 1 साल बाद दोनों बहन के मोर पास फोन आ रही जो है 15 दिन पहले, 15 दिन या 17-18 दिन पहले दोनों बहन के बस 1 हफ्ता की जेब रही से दोनों बहन के फोन आए। ना वो बहन को जानते, ना वो बहन ला जानते, लेकिन दोनों के 1 साल शादी हो रही थी, जिसमें कि एक बहन के बच्चा भी हो गए और अगर पति कुल सेलेक्ट करे थे विकलांग कला, लेकिन हाथ पैर नहीं, पैर नहीं, सॉरी हाथ है पैर नहीं, बस यही एक बहन बपतिस्मा ले चुकी और वो तरस से भर गए, दया से भर गए। अरे दया से भर गए, लेकिन परमेश्वर के वचन का वो थे सांप के जैसे चतुर और कबूतर के समान भैले क्या बन भोले बन। तो कहें अपन भोला 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 भोले लोग दंड को पाएंगे, बाइबल ऐसा कहती है, दंड भोगेंगे आगे चल के भोले लोग। भोला लोग क्या करेंगे? ये देखिए भोला है, ये देखिए नागिन पिक्चर देखे ना, ऋषि का कुछ भोला ऋषि गाड़ी से देखो तार भोला का बोला रहो, परमेश्वर नहीं बोला थे दोनों रहो, परमेश्वर ये चाहते दोनों रहो, चतुर भी अपन हक के लिए चतुर, अपन बचाव के लिए चतुर, अपन परिवार के बचाव के लिए चतुर, अपन विश्वासी जीवन बचाए के लिए चतुर, आत्मिक जीवन बचाए के लिए चतुर, अपन हिस्सा अपन भाई के लिए चतुर। नहीं समझ में आते तो जाओ फिर याकूब भाई, कहाँ याकूब से जाओ, चतुराई यदि सीखना है ना तो याकूब से जाओ, सीखो कैसे चतुराई करके अपन हक लगा कर, अगर हक नो है लेकिन हक ले सीखा चतुराई कर तो मात खा जाए। वो भोला बिल्कुल नहीं जो नागिन पिक्चर में, इतना भोला भी। आप संसार से आए हो ना, देख देख के कोई व्यक्ति भोला बन गए तो कोई गुंडा बन गए, और कोई सास ससुर वाला, कोई ननद वाला, लड़ाई झगड़ा वाला बन गए, संसार ले आए। वही ला तो कहे कि परमेश्वर आज से मैं तलवार चलाया है बेटा। क्या करे आए हम? मैं तलवार चलाया, सब लोग छांट दूँ, क्या कर दूँ? छांट दूँ। किसको तो सास बहू वाला रहे, ननद देवर वाला रहे, पति पत्नी वाला रहे, सब लोग मैं छांट दूँ, तलवार चलाया। भलाई का भी क्या करते हो, ज्यादा को खोला बोला छांट दे। हालेलुया। वो नहीं छोड़े, आप बैठ मत जाओ प्रभु की उपस्थिति में, छटाई काम परमेश्वर के कोई ना मनुष्य नहीं करे। हालेलुया। तो बहन आज दुख में है, का है दुख में है, और सास मन जहत है, काहे को वो अकेला विश्वासी, वो कमजोर है विश्वासी। कहा कौन सा विश्वासी कैसे शादी करे? अपन माता पिता के विरुद्ध में जाके आज्ञा तोड़ी, आज्ञा मान मतलब ठीक है, सही लाइन में चलत है। आज्ञा तोड़े मतलब कीड़ा और दंड आई आदम और हवा के ऊपर आई हुई, कहते वो आदर नहीं करे। बोलो यीशु मसीह की। वो आप देख लो, यदि आपको सक्सेस होना है तो विधि विधान आपको निकलना पड़ेगा। विधि विधान जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो माता पिता का भाग है आपसे जुड़े हुए तो उनको करने दो, आपका है आप करो, पिता का है तो पिता करेगा, भाई का है तो भाई करेगा, बॉस का है तो बॉस करेगा, मास्टर का है तो मास्टर करेगा, और जो डॉक्टर का है वो डॉक्टर करेगा, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर करेगा। करने दो।